इसके हाथों में झुनझुना होना चाहिए था, खिलौना होना चाहिए था, कलम होना चाहिए था। तो वहीं आप देख सकते हैं इनके गले में उतरी पड़ा हुआ है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये मात्र 2.5 साल का बच्चा है और इसके गले में उतरी डाला हुआ है। आज ही इसके पिता का लाश बालासोर उड़ीसा से मधुबनी जिला के सुकमा टोल बिरौल में पहुंची है। जैसे ही इनके पिताजी का लाश एम्बुलेंस से उतरा है, पूरे गांव में कोहराम मच गई है। आप देख सकते हैं गांव की महिलाएं और गांव के पुरुष, गांव के बच्चे, गांव के बूढ़े सभी उनके लाश के लिए इंतजार लगभग 3 दिन से कर रहे थे। इस बाबू को डॉक्टर बनाने का सपना दिखाया था। इनकी पत्नी बताई है कि इनके पिताजी इनको पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। बालासोर की घटना, जहां ट्रेन हादसे के रूप में बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, जिस घटना में न जाने 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 1000 से ऊपर लोग घायल हुए हैं। तो वहीं इस घटना की चित्कार भारत के कोने कोने में सुनाई दे रही है। तो वही चित्कार आज इस महादलित परिवार के घर में देखने को मिल रहा है। ये मां है, जिस शख्स की मौत हुई है उनका उम्र मात्र 27 साल था। उनकी ये पत्नी है जो देख सकते हैं उनके याद में 3 दिनों से कितना रोई है, जो इनको होश हवास नहीं है। माँ की हालात आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपने बेटे की याद में, अपने बेटे की इस मौत को लेकर के किस प्रकार की स्थिति बन गई है। गांव में पूरा मातम छाया हुआ है। अब इसके भविष्य का क्या होगा न जाने, लेकिन डॉक्टर बनने का जो सपना था शायद धरा का धरा ही रह गया। अब पिता नहीं है तो सारी जिम्मेदारी भी, सारी परेशानियों का पहाड़ जो है इस बाबू और इसके माँ के ऊपर आ चुकी है। जहां इनको खेलने कूदने का उम्र था, वहीं इनके गले में आज उतरी देखने को मिल रही है। बालासोर की घटना के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, कितनी भयावह और कितनी दर्दनाक घटना है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं आप देख सकते हैं पत्नी की क्या हालात है। हम थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे माँ और इनके पत्नी से कि किस प्रकार से इनको जानकारी इस घटना के बारे में हुई है और कैसे यहाँ तक उनके लाश को एम्बुलेंस से लाया गया है। उनके लाश को घर तक लाने के लिए, एम्बुलेंस की भाड़ा के लिए पूरे गांव में चंदा इकट्ठा किए हैं, तब जाकर के उनका लाश यहाँ पहुंचा है। हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। की नाम चाची? दिलीप सदा। केना जानकारी भेल? जानकारी हमर बेटा छले एकटा, बेटा की नाम छले बाबू के? जकर मौत भेले से दिलीप सदा। अच्छा, तो यह कल के मैं भैया नहीं मिले छो, गाड़ी पलटी खा के कहलक? चंदन सदा। अच्छा, हुनका संगे गेल छलिए? संगे कते गोटे गेल छलिए संगे? संगे गेल छले हन का ई दोनों भाई छले, परमानपुर के छले हन 6-5 आदमी। 9 आदमी से गेले टोटल? टोटल 9 आदमी से गेल छले। ता की कह के गेल छलिए? कत गेल छलिए? चनई जाय छले। कथी ला गेल छलिए चने? कमाई ला जाय छले कि अच्छा, बेटा के कल के डॉक्टर बनेबे, पढ़ेबै लिखेबै। मन के बात मन ही में ने गेलै। कहै छल कि झूठो कहै छिए? नहीं झूठो नहीं, हम देखिए, देखू इनकर पत्नी छथिन, हिनका से कुछ जानकारी ले ली। बाबू के बारे में की कहने छलखिन? हम बाबू सामिया ढलान तक गेल छलिए, बाबू करिया तक छोड़ के ले। हां बाबू हम छलिए, हमर दीवर चला और घर वाला चला, बेटा चला, दोनों हंसी मजाक करे चला। कह चला बेटा का पढ़ा के डॉक्टर बनेबे, सब दिन ओकर सपना छला। अब बताइए कि ई बाबू को डॉक्टर कौन बनाएगा, जब पिताजी नहीं है और पिताजी जब गच के गए थे, वादा करके गए थे कि हम इनको डॉक्टर बनाएंगे। किस प्रकार की जो है परिदृश्य और किस प्रकार की जो स्थिति है इस बाबू के साथ में देखने को मिल रही है।
प्राइवेट में पढ़ावे की बात करे छी। हाँ गजल प्राइवेट अच्छा, में ई घटना केना मालूम है अपने सबके? बाबू 6 बजे बात करलक हमरा सब, तकर बाद कहलकै हमर ससुर फोन करलक, कहलकै फोन कलहक दिलीप लग, कहलिए कहाँ करने छलिए तऽ कहलकै गाड़ी चढ़ि गेल, कहै छै कि गाड़ी पलटी भऽ गेलै। तकर बाद बाबू का फोन करै छलै नहि उठबै छलै। नहीं उठबै छलै तो हुनका सब संगे गेल, तिनका संगे फोन केलिए? हाँ तऽ बाबू से बात भेलै, बाबू कहे भैया नहीं भेटै छै। बाबू भतीजो चलि गेल छै, ओ हमरे भतीजा छियै, हमर अपनो गो भतीजा चलि गेल, हमर अपने भतीजा छियै। ओ दुनू के मौत भऽ गेल, नैहरो में से मातम मने तो बाबू। नहिरो में आदमी मरि गेल छै। हमर भतीजा गेलै पीसा साथे, हमर भेड़ गेलै ओहि भतीजा साथे। अब नैहरो में परवाना पूरा मातम मनाइ छै। दुनू हमरे छलै हो बाबू सब। कएटा बाबू अछि? एके गो छै, ओ भतीजा छलै हमर। अहाँ के कएटा लड़का अछि? या देख एके गो छै बाबू, एगो कए गो पोता अछि? हमरा 2टा पोता अछि, 1टा पोती अछि। अच्छा, हिनका पापा के कएटा लड़का छै? एकटा छै आ 4 महीना के गोदी में। एक तो बाबू है ये है और पेट से भी है 4 महीना की। तो ये दोनों जिम्मेदारी जो है अब कैसे इस परिवार के ऊपर आ गई है, ये आप समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं ना, और आप देख सकते भी हैं कि इस घर में, इस महादलित परिवार में किस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट गया है। साथ में यहाँ के प्रशासन से विनती करेंगे कि इस परिवार के लिए जो मुआवजा सरकार द्वारा घोषित की गई है, उस मुआवजा को दिलाने का काम करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार है। साथ में जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि ये महादलित परिवार जो अत्यंत ही निर्धन गरीब परिवार है, इस परिवार का एक ही आलम जो आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, जो बालासोर ट्रेन हादसा का शिकार हो चुके हैं, अब इस दुनिया में तो है नहीं। तो आप समझ सकते हैं इस परिवार के ऊपर में कितना बड़ा पहाड़ टूट गया है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। साथ में इस घटना को लेकर के आप कमेंट करिएगा कि ये कितना दर्दनाक घटना है।